दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो रहा है। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक बार आप वीडियो बना के ऑथेंटिक कर दो इस चीज को कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, गलत है, सही है, आप बता दीजिए। इसका मतलब क्या क्या है वो भी बता दीजिए। कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो भी बता दीजिए। देखो, मैंने आज से 6 महीने पहले आपको बता दिया था कि ऐसे एग्जीक्यूटिव तो आएगी, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही भी बोल दिया था और मैं अभी भी इस बात को लेके बोलता हूँ कि भाई वो तो आएगी। और ऐसे एग्जीक्यूटिव आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले मतलब समझ लो सिनेरियो क्या होता है। देखो, रैंक है, रैंक में ना जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो सिर्फ आपका डीसीआई एग्जीक्यूटिव तक ही होता है, यानी कि जो यूपीएससी लेती है। ओके। और जो आपका एसीआईओ जो 2 है, आपका एसीआईओ 2 वाला जो है, एग्जीक्यूटिव की ही बात कर रहा हूं, ये आईबी अपने आप खुद लेता है, ठीक है। बाकी जो इसमें एएसओ जेएसए होते हैं हेडक्वार्टर में, उनका जैसे ये है आपका एसएसए जेएसए, ये सब बाय एसएससी आते हैं, ठीक है। जो आपका एसएसए और जेएसए आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली या तो ये सीजीएल से इसको ले लेंगे, एएसओ को, एसएसए को, या तो सीजीएल से ये एसएसए और जेएसए को ले लेंगे, ठीक है। बाकी वैकेंसी आपके लिए नहीं है। और ये जो एसए एमटी है और ये जो एमटीएस है, ये आपके लिए जो आईबी खुद कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आईबी के एग्जाम अभी तक ठीक रहते हैं, मतलब इतनी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बच्चों के साथ क्या बोलते हैं, एक तरीके से अन्याय किया है, वो सब ये लोग नहीं करते। अच्छा खासा पेपर करवा देते हैं, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहता है, मतलब ज्यादा चिकचिकीबाजी रहती नहीं है, तो इनका बढ़िया रहता है। डीसीआई एग्जीक्यूटिव आता नहीं है, बहुत कम आता है, 3-3-4 साल में एक बार आता है। वैकेंसी भी 4 या 5 ही आती है, ठीक है। यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, ये डीएसपी के लेवल का होता है, ठीक है। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है ये उसके लेवल का होता है। बाकी जो आपको मेन फोकस करना है वो इस पे फोकस करना है। बाकी जो वैकेंसी है जो आपकी सफेद में है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, देखो, ये होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये होता है जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, और ये होता है असिस्टेंट डेप्यूटी, एडिशनल भी बोल सकते हो आप, एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर आते हैं, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, ओके। तो ऐसे चलता रहता है। तो ये जो डायरेक्ट पोस्टेड होती है ये तो आईपीएस आते हैं डेपुटेशन बेसिस पर। जैसे कि यहाँ पे आपका ये देखा डिपार्टमेंट डेपुटेशन कोटा भी देखो। अब यहाँ पे आपको मैं आगे मतलब समझाता हूँ है क्या क्या। टोटल पोस्ट क्या है, टोटल पोस्ट है आपकी स्ट्रेंथ आईबी में, कि ये स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है अभी तक जितना इन्होंने बताया। क्योंकि इसके ऊपर की जो पोस्ट है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भेजेगी। ये आपका हो गया प्रमोशन कोटा, ये हो गया आपका डेपुटेशन कोटा, ये हो गया आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यानी कि आप डिपार्टमेंट में हो पहले से, आप एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद आपका ये आप इस पोस्ट में चले जाओगे अगर पास करते हो। ये है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एग्जिस्टिंग डीआर का मतलब है जो चल रही है भर्ती। ओके, टोटल वैकेंसी आपके काम की नहीं है, आपको इसमें समझ में आएगा नहीं ज्यादातर, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। एबीसी इन्होंने बोला तो है, बट यहाँ पे ऊपर एबीसी कहीं लिखा है नहीं। एबीसी किसको माने, इसको माने, इसको माने, या फिर इसको एबीसी माने, तो ये भी है थोड़ा दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख लो सिनेरियो क्या क्या होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको यहाँ पे समझना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन मांगते हैं ऐसे एग्जीक्यूटिव में, आई थिंक 10th ही मांगते हैं। और ये जो आपका एमटीएस है, ओके, ये भी आपका इसमें जो मांगते हैं 10th मांगते हैं। ऐसे एमटी में ये लोग हैवी का लाइसेंस मांगते हैं। जो आपका लाइसेंस होता है ना डीएल, वो आपका हैवी व्हीकल का, या फिर एलएमवी मांगते हैं, लाइट मोटर व्हीकल का मांगते हैं। आई थिंक 1 साल या 2 साल पुराना होना चाहिए, वो मांगते हैं। मतलब बेसिकली इसमें भी हम मेरे बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या क्या रहा है। इसका तो आप छोड़ दो, ये तो आपके डायरेक्ट आईबी नहीं करवाएगी, एसएससी से, सीजीएल सीजीएल से होता है वो। एसीआईओ में वैकेंसी आई थी 1000 समथिंग इससे पहले। 18 आई थिंक 18 जनवरी को इनका पेपर हुआ था, 24 को। अभी उसका फाइनल रिजल्ट सब कुछ आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। अभी आपका 25 चल रहा है, इनकी कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं चल रही है। वेरिफिकेशन हो चुका है कुछ कुछ का, और अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्योंकि उनको अभी बेसिकली यहाँ पे टाइम लगेगा कि भाई कितने बच्चों को कौन सा ट्रेनिंग सेंटर में भेजना है, तो वहां पे वो सब चीजें टाइम लगती हैं, ठीक है। तो अभी उनका और ज्यादा टाइम लगेगा। इसी को मद्देनजर देखते हुए, ओके, यहाँ पे भाई ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इतनी तो नहीं आएगी। देखो, आईबी एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, आपको ये चीज समझनी है। जैसे आईबी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है, नेवी हो गया, बीएसएफ हो गया, पैरामिलिट्री जो भी हो गई। देखो, ये वो डिपार्टमेंट है जो डिपेंड है, जो अपने आप पैसा नहीं कमाती है, डिपेंड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीजों पे कम खर्च करती है जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं,
जैसे कि अब देखो यहाँ पे आप एसबीआई सबसे ज्यादा भाई सबसे बड़ा बैंक है भारत का, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी 10,000, 15,000, 20,000 समथिंग यहाँ पे वैकेंसी आराम से आती है, क्योंकि ये सैलरी अपने आप देंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को उल्टा ये फायदा देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कभी रोकती नहीं कि आप 20,000 निकालो, 30,000 निकालो, 40,000 निकालो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। जैसे आपका रेलवे है, रेलवे कमा के देता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। इनका जो अलाउंसेस है, इनका जो सैलरी है, इनके जो रहने खाने का भत्ता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इनका कुछ नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए ये 1 लाख निकाला है वैकेंसी। आप देखे होगे रेलवे की 1 लाख वैकेंसी आती है, 30,000, 40,000, 50,000, 100, 150 तो कभी निकालते भी नहीं है लोग। ओके, 1,000 तो कभी निकालते भी नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई रेलवे उनकी सैलरी अपने आप दे रहा है। रेलवे 1 लाख भी निकाले ना रेलवे, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसको पैसा रेलवे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दिक्कत करती है जहां पे उनको पैसा देना है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा होता नहीं है कि वो देते रहे। मैन पावर बढ़ानी है आईबी की, वो एक अच्छी बात है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब गुप्तचर विभाग में हमें इतने गुप्तचर की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ तो कर देती है कि भाई इतने, लेकिन इतनी भर्ती निकाली जाती नहीं है। वो निकालते हैं 3-4 साल के अंतर्गत, 5 साल के अंतर्गत। जैसा आपका ये है, ठीक है, आप इसे 2,000 मान लो। 2,000 ये बेसिकली क्या करेंगे अगले साल तक या फिर इस साल के लास्ट तक, ये लोग 1,000 वैकेंसी निकाल देंगे, फिर 2 साल बाद आपका 1,000 निकाल देंगे। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये पीडीएफ, ये इसलिए नहीं है कि 1 साल में भर्ती करवानी है, ये 5 साल 10 साल का भी इनका ओवरव्यू हो सकता है। ओके, हमें पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपकी भर्ती है, ये इस साल की भर्ती के लिए नहीं है कि आप इस साल आप भर्ती ये दे दो और आपकी ये सारी वैकेंसी। आपको लगता है कभी की जिंदगी में इतनी वैकेंसी तो आईबी निकालेगा? खुद सोचो आप, 4 साल में तो पेपर करवा रहे हैं वो लोग भाई। ऐसे का ये ऐसे एग्जीक्यूटिव 2000 जो इनका 21-22 वाला पेपर था ना, 21 वाली जो वैकेंसी थी, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग हो रही है वेटिंग वालों की, अभी तक 21 वालों की। सोचो आप, ये जो इन्होंने ये दिया है ना, वो यही दिया है। ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया एग्जिस्टिंग डीआर, ये उन्होंने वही दिया। हालांकि इसमें भी डालना चाहिए था इनको 1,990 वाली वैकेंसी, लेकिन इन्होंने एसीआई में नहीं डाली क्योंकि एग्जिस्टिंग ही है वो तो, लेकिन उसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये लोग शायद इसका इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, इनकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है आधे जनों की, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे ये छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। बहुत से बच्चों का प्रमोशन तो नहीं हुआ होगा अभी तक, उनका जेआईयू टेक में हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जेआईयू 2 की जो वैकेंसी आई थी, आपको पता है, आज से 2-3 साल पहले, उसमें अभी तक इनकी वो चल रही है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग चल रही है वेटिंग वालों की। तो अगर आप आईबी में तैयारी कर रहे हो तो आपको 4-3 साल लगाने पड़ेंगे अपने ढंग से। आईबी एक बहुत लंबा खेल है। हालांकि सिलेक्शन इसमें नॉर्मली हो जाता है, थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारे सामने बच्चे ऐसे भी है जो पेपर इसका हार्ड आता है। देखो पहले तो ऐसे एग्जीक्यूटिव एमटीएस का तो नहीं आता, लेकिन एसीआईयू का थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर भी देखो इस बार जो मेरिट गई है 49 समथिंग गई है जनरल की, 49 से 50। अब नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 मिले 15 मिले वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। अब आपकी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एससी एसटी की तो 45 समथिंग गई है ना, क्योंकि ये कट ऑफ अपनी निकालते हैं नहीं। मैं तो बच्चों से पूछता हूँ, हजारों बच्चों से, तो उनका डेटा यहाँ पे बना के रखता हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है इतना ही गया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ ना तुमको पता है ना मुझे पता है, ना कभी पता चलेगा आपको, ठीक है। हमारे टाइम पे भी जब हम देते थे, हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ पता नहीं चला था, कभी पता नहीं चलेगा कि मार्क्स कितने आए थे, ठीक है, कितने आपको मिले। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा किस्मत का खेल भी रहता है भाई, कि आपका शिफ्ट कैसा है, आपको 10-15 मार्क्स मिले, क्या पता आपको एक भी नहीं, आपके कट गए नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, तो ये सब भी होता है। देखो ये सबसे पहले आएगी आपकी ऐसे एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। अभी इनकी ज्वाइनिंग होगी कम से कम भी नहीं तो आप 4-5 महीना मान लो, पूरा प्रोसेस होने में, इनकी ज्वाइनिंग खत्म होने में, इसका दिन को अपना एसआईबी अलॉट होगा कि भाई आप इस एसआईबी में, आप उस एसआईबी में। उसके बाद यहाँ पे सरकार सोचेगी आईबी, तब इनको टाइम मिलेगा कि हाँ, जब इनको सेटल कर दिया तब आईबी सोचेगी कि अब कितनी निकालनी है। फिर भी ये लोग नहीं निकालेंगे, 800-1000 ही निकालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि भाई वैकेंसी को हमेशा रहने दो, बने रहने दो। ये नहीं है कि वैकेंसी आई तो पूरी भर दो। आप कोई रेलवे एसआईबी एसबीआई नहीं हो जो आप पर्टिकुलरली वैकेंसी ज्यादा, आप जैसे वैकेंसी रेलवे में क्या होती है कि 20,000 की वैकेंसी तो 40,000 भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा कमा लेंगे। गवर्नमेंट पे जो डिपेंड होता है, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि भाई आप इतने वैकेंसी मत निकाल देना कि हम उसको बेयर ही ना कर पाए। तो हमें तो जितनी वैकेंसी होती है उसका आधा ही निकालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा 2 बार कमाना है।
अब देखो ये 1996 2000 वैकेंसी है, अगर 500 करके इन्होंने 4 बार फॉर्म निकाल दिया तो हर बच्चा 4 बार फॉर्म भरेगा, तो ये 400 रुपए आएंगे बच्चे के, मान लो 100 रुपए हैं, अगर एक साथ निकाल देंगे तो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आएंगे बस। तो गवर्नमेंट थोड़ा ये भी देखती है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमको ये लगता है कि गवर्नमेंट तो नहीं देखती 100-200 रुपए, भाई सब देखती है, 100-200 रुपए नहीं देखती तो जीएसटी नहीं लागू होता। ओके, तो ये है आपका इस साल के एंड तक, वो भी मैं चांस बोल रहा हूँ आपको आने के, नहीं तो इस साल मुश्किल है क्योंकि अभी इनकी खत्म नहीं हुई है, तो मे बी ये आ सकता है। दूसरा, ऐसा एग्जीक्यूटिव तो आएगा भाई, मंथ इसका मेरे को नहीं पता है, डायरेक्टली बोल देता हूँ, मैं भी कोई आईबी में नहीं हूँ अभी फिलहाल, तो मेरे को जो पता हो, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बोल रहा हूँ भाई, आईबीएसआईओ के लिए, ऐसे एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जिन्होंने छोड़ दिया है और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे में हुआ बहुत सारे बच्चे थे हमारे जहाँ पे जिन्होंने कुछ और सीएसआईआर ज्वाइन कर लिया, इधर ज्वाइन कर लिया, उधर ज्वाइन कर लिया, तो ये सब रहता है, तो वैकेंसी हमेशा से बनी रहती है और सिलेक्शन इसमें आराम से हो भी जाता है, बट आपको थोड़ी मेहनत अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यूज का, उसे अटेम्प्ट कर लो, देख लो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी जाके आप ध्यान देना कि भाई कैसे करना है क्या करना है। ओके, और हो जाता है, बट मैं ये बोलता हूँ वैकेंसी आएगी। और अच्छी बात है कि भाई ये जो डेटा है लीक हुआ है कहीं से, आईबी ने अपने आप नहीं निकाला है, मुझे एक बच्चे ने भेजा था, बच्चे का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे किसी ने मुझे ये भेजा था, ये चीज गलत है, ये चीज मेरे से आप ध्यान देना, जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है वो ये सब काम मत करना, इधर उधर करने का इसको, ठीक है, सही नहीं रहता है। देखो ट्रेस तो नहीं होगा कभी भी, इतना भी टेलीग्राम तो आज तक कभी ट्रेस ही नहीं हुआ, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे वाटरमार्क लगा रखा है, ये चीज गलत है। अगर आपको इसको अगर निकालना ही है, देखो ये ऑफिशियल कॉपी है कहीं की, देखो यहाँ पे फाइल भी रखी हुई है ना, देखो यहाँ पे बता रखा है कि वर्चुअल मीटिंग हुई थी यहाँ पे अप्रैल 2025 में, तो ये गवर्नमेंट का है भाई, ये पता चल गया ना कि किसने कहाँ से लीक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपना ये वाटरमार्क लगा रखा है, ये चीज गलत है। ओके, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और वैसे तो होगा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही घर में आ जाएगा, आईपी में बहुत काम है भाई, ऐसा काम नहीं है कि किसने हमारी डेटा लीक कर दिया, ऐसा कोई बड़ा डेटा नहीं है, लीक तो वहीं से हुआ है ना, वैसे भी पहले बात तो अपने डिपार्टमेंट में खोजेंगे। ओके, बाकी हमारा टेलीग्राम में काम क्या है कि हमको बच्चों को दिखाना है, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा तो कुछ नहीं होता, जो भी है वीडियो बनाने वाले हैं चाहे टेलीग्राम वाले हैं, लेकिन हाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट से हुआ तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी हो गई तो, नहीं तो छोड़ देते हैं आईबी वाले, कुछ इतना आईबी इतना सख्त डिपार्टमेंट नहीं है, सही है बेचारा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होती वहां पे, आप काम भी करोगे तो भाई बिल्कुल बिल्कुल उनका काम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जासूसों वाला जेम्स बॉन्ड बन के घूमते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हजारों बच्चे हैं हमारे वहां पे, आप उनसे बात करता रहता हूँ, पता चलता रहता है, ठीक है। तो ये है, और बाकी जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो इन चीजों से दूर रहना, शेयर वेयर करने से दूर रहना, ठीक है। क्योंकि देखो आईबी है भाई, सिलेक्शन हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन आपको अपना क्लियर रखना है। देखो बहुत सारे बच्चे, हमें तो सारी चीजें पता है कि क्या क्या होता है, बहुत से बच्चों का तो आईडी मांगते हैं कि भाई अपनी फेसबुक की आईडी दे दो, जब वेरिफिकेशन होता है आपको सब कुछ देना पड़ता है, पासवर्ड और आईडी वाला नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्ट लिंक भेजना पड़ता है कि ये मेरी आईडी है, ठीक है। पासवर्ड वुसवर्ड तो नहीं मांगते, इंस्टाग्राम जो भी है उसमें होता है क्या चेक है भाई, उसमें ये चेक होता है एंटी इंडिया एलिमेंट तो नहीं है आपके उसमें, ये चेक होता है बस, बाकी और कुछ चेक नहीं होता, ठीक है। बाकी आपका जो वेरिफिकेशन होगा, किस्मत अच्छी है तो भाई स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन अगर किस्मत खराब है तो भाई कॉलेज में भी जाएंगे, मोहल्ले में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, ठीक है। तो किस्मत पे भी डिपेंड करता है वो सब चीजें, तो डिपेंड है, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथ के बहुत से बंदे थे जिनका स्कूल कॉलेज में नहीं हुआ, हर किसी का तो 2 बार पड़ोस में आए कि भाई कौन है, कॉल भी किया पड़ोसी को, जिसका नंबर देते हैं ना जब आप भरते हो उसको, तो वहां पे जब आप इंटरव्यू के टाइम पे भरते हो तो वहां पे पड़ोसी का नंबर भी मांगते हैं, तो उनको भी कॉल करते हैं कई बार, ठीक है, किसी का नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। ओके, बाकी जो बच्चे हैं वो अपना जो करेक्टर है या फिर जो अपना सब चीजें हैं वो क्लियर रखना एकदम, बाद में भाई कई किस्मत खराब हो जिंदगी में, ऐसा भी होता है कई बार ना, ऐसा नहीं है कि आईबी सब चीजों को चेक करता है, इतना कोई डीपली चेक नहीं करता है, आपको डरने की जरूरत भी नहीं है, कहीं कोई भेज दिया है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं आती है, बट अपना वो साफ रखना, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में गलत कमेंट मत करना, एंटी इंडिया का कमेंट मत करना, अपने विचार आप रख सकते हो, बिल्कुल बंद नहीं गए हो आप कि बंद जाओगे आप आईबी में जाने की तैयारी करने से, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो कमेंट करना है करो, गाली वाली मत लिखना किसी को भी किसी कमेंट में, और एंटी इंडिया का कमेंट मत कर लिखो, रिलीजियस कमेंट मत लिखना, किसी एंटी इंडिया कमेंट को लाइक मत करना, उसको शेयर मत करना, वो सब चीजें मत करना। बाकी अपनी जो जिंदगी चल रही है आपकी वैसे चलती रहेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो रील्स बनाओ भर्ती होने से पहले, उसके बाद तो नहीं कर सकते खैर, तो उसमें कुछ भी अपना कमेंट करो, अच्छा था बुरा था, मेरी फैमिली फोटो है,
एंगेजमेंट की फोटो है, शादी की फोटो, बहुत सारी चीजें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से जिंदगी जियो। एंटी इंडिया चीजें नहीं करनी बस। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है कहीं भेजा मुझे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं 1% चांस बोल रहा हूँ अभी जिंदगी में कि किसी की किस्मत बहुत खराब होती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आईबी इतना कभी भी इंक्वायरी नहीं करता है, ठीक है। एसीआईओ में बहुत तगड़ी होती है वेरिफिकेशन, ऐसे एमटीएस में तो नहीं होती है। देखो ऐसे एग्जीक्यूटिव तो आएगा आपका, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसी है और ये बच्चे ज्वाइन करते नहीं है। देखो इतनी सारी वैकेंसी समथिंग ये 1500-1600 यहाँ पे दोबारा से ये लोग पोस्ट निकालेंगे इस साल। कब आएगी मुझे नहीं पता भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम को आ जाए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, ये आईबी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो ACIO 2 है भाई वो इस साल के एंड तक आप सोच लो, और फिर या तो फिर अगले साल की शुरुआत तक आप सोच लो, क्योंकि इतनी वैकेंसी, अभी तो वैकेंसी खत्म, उनकी ट्रेनिंग में ही भेजा है उन बच्चों को, अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, ट्रेनिंग तो छोड़ दो आप, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की क्या मतलब हुई नहीं किसी की भी, तो अभी ज्वाइनिंग होगी। 2021 वालों की अभी वेटिंग में नाम आ रहा है, मेरे को रोज मैसेज आते हैं, सर मेरा वेरिफिकेशन हुआ है अभी 2021 वाले के लिए, तो अब मेरी ज्वाइनिंग कब होगी। उनकी भी 3-3, 4-4 महीने लग रहे हैं। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो सारा का सारा आईबी के ऊपर डिपेंड करता है। आईबी किसको जल्दी बुलाना चाहता है। देखो होता क्या है ना, गवर्नमेंट में आपको ये सिनेरियो समझ जाता हूँ मैं। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ना, जैसे आप ACIO भर्ती हुए हो, ठीक है, तो आपकी जहां पोस्टिंग होगी जिस जगह में, तो वहां ACIO का पद खाली होना चाहिए ना। पद खाली होगा दो तरीके से, या तो ये जो ACIO था ये चला गया ट्रांसफर, दूसरा ये हो गया रिटायर। अब वो डेथ वाली बात मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया रिटायर। दो तरीकों से यहाँ पे खाली हो जाएगा पद, तब जाके ना आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ACIO बैठा हुआ आपके उसके बगल में आपकी कुर्सी लगा दी और आपको भी यहाँ पे बैठा दिया। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा काम नहीं करती, आपको किसी को रिलीव करना पड़ेगा, या तो इसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, या तो ये रिटायर हो जाएगा, या तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा। 3 तरीके हैं, वैसे तरीके बहुत सारे हैं, डेथ भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, लीव भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 मुख्य कारण है। तो यहाँ पे आप तभी जा पाओगे जब आपकी वैकेंसी वहां पे क्रिएट होगी। भर्ती तो हो गई आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है। 1500 उन्होंने मान लो 1000 ACIO भर्ती कर लिए, ओके, अब इन 1000 ACIO को एकोमोडेट भी तो करना है, हर किसी को उसकी पोस्टिंग भी तो देनी है। तो जिस जगह पे वो जाएंगे वो उसकी किसी और की जगह में जाके थोड़ा ना बैठ जाएंगे, तो वहां पे वो बंदा, वो वैकेंसी खाली होनी चाहिए, तब जाके वहां पे वो जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी क्रिएट होने में कभी 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना, 1 साल लगता है। नहीं तो किसी का रिटायरमेंट जल्दी होता है, किसी का ट्रांसफर जल्दी होता है, तो वो सब चीजें 1 महीने में, अगर ये बंदा छूट गया, ये पोस्ट खाली है और आपके यहाँ पे ट्रांसफर है, तो आपको यहाँ पे भेज देंगे 1 महीने में। नहीं तो 5-6 महीने भी लगते हैं, ठीक है। बाकी सब आईबी पे डिपेंड करता है, आपको कब ज्वाइनिंग दे, कब नहीं दे, 6 महीने बाद दे, 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, पता भी नहीं कर सकते, वो कुछ जवाब देते भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई नई अपडेट आएगी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये मुझे बच्चे ने बोला सर बना दीजिए इस पे थोड़ा बहुत, तो देखो वैकेंसी तो आएगी, ये अच्छी बात है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया है। एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली आप ये मान लो कि एग्जीक्यूटिव कभी भी आ सकता है, ओके। और आईबी का जो वो है आपका ACIO, उसके तो एंड तक चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो जो गए हैं उनका अभी ट्रेनिंग होगा, वो एकोमोडेट होंगे, फिर उसके बाद आपके बारे में सोचेगी, उसके बाद वैकेंसी आएगी, ठीक है। और जल्दी आ गई तो और अच्छी बात है भाई, देखो आपको तो वैकेंसी चाहिए, चाहे 1000 आए चाहे 2000 आए, 100 भी आएगी तो भी आप भरोगे, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अच्छी बात है, वैकेंसी आएगी ही आएगी, और ये ओरिजिनल है भाई, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अच्छी बात है, ठीक है, फेक नहीं है, ठीक है। बाकी वैकेंसी आएगी, आप तैयारी लग जाओ, 6 महीने में आए, 8 महीने में आए, लेकिन आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट टाइम तो भाई कोई भी बता नहीं सकता ना, ओके। बस इन चीजों को आप समझ लेना, बाकी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। मॉक टेस्ट का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप वहां से देखा ट्राई कर लो, एक बार देख लो कि भाई कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ पैसे वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।